Good morning, students of class 2, and welcome to your mathematics classes. Students, today we begin chapter 3, addition. In this chapter, we have learned about the terms of addition, addition without carrying, addition with carrying, properties of addition, alternate method of addition, word problem and mental addition. तो बच्चों आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। ये लेसन 5 दिन में पूरा होगा। हर दिन का हम काम पढ़ाएंगे और फिर होमवर्क देंगे। घर पे भी आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं होमवर्क दूंगा, उसको हर दिन पूरा करना है, ठीक है। जब वो पूरा हो जाएगा फिर आगे वीडियो देखिएगा, फिर उस चीज़ को सीखिएगा, फिर उस काम को करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए वीडियो। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडिशन, जिसमें 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर को हम लोगों ने ऐड किया था। 2 डिजिट मतलब ऐसा, इस तरीके का नंबर को हम लोग ऐड किया था, और 3 डिजिट मीन्स इसमें एक नंबर और बढ़ जाए, ये 3 डिजिट का नंबर हो गया। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 डिजिट और 3 डिजिट को पढ़ लिया था। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर। एक बार फिर से रिकॉल करा दें कुछ टर्म्स। एडेंट्स क्या है? एडेंट्स, तो एडेंट्स क्या है? तो वह नंबर जिस नंबर को हम जोड़ते हैं उसे हम एडेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 है प्लस 4 है प्लस 5 है, तो 3, 4 और 5 को जोड़ा जा रहा है, तो 3, 4 और 5 को एडेंट्स कहेंगे। तो एडेंट्स कहेंगे। सम किसे कहेंगे? तो जो रिजल्ट आया 12, ये 12 मैंने जोड़ने पर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट जो 12 आया, इस 12 को हम सम कहेंगे। इस दोनों को याद करना है। तो व्हाट इज एडेंट्स, कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा, एंड व्हाट इज सम। व्हाट इज सम, ये दो को आपको याद करना होगा, व्हाट इज एडेंट्स एंड व्हाट इज सम, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला है टॉपिक एडिंग विदाउट कैरिंग। बिना हासिल के जोड़ कैसे जोड़े जाते हैं। अब नंबर में 4 डिजिट है, तो पहला 1 होगा, फिर 10 होगा, फिर 100 होगा, फिर 1000 होगा। तो आप समझ रहे हैं कि पहले हमको 1 को जोड़ना है, फिर हमको सेकेंड स्टेप में 10 को जोड़ना है, थर्ड स्टेप में हमको 100 को जोड़ना है, और लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमें 1000 को जोड़ना है। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना। नंबर को अरेंज कर लेना है टेबल के फॉर्म में। नंबर अरेंज करेंगे 10,000, 100, 10 और 1, लेकिन ऐड करेंगे 1 से 1000 की ओर। ठीक है, कैसे ऐड करिएगा देखिए यहाँ पर। पहले हम लोगों ने 1 को ऐड किया। किसको ऐड किया? 1 को। तो 1 में कितना है? 2 है और 4 है, तो 2 + 4 = 6, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। फिर हम 10 को ऐड करेंगे। 10 में कितना है? 6 और 1 है, तो हमने ऐड किया 10 के 6 + 1 को, तो 710, फिर हमने 710 लिख दिया। फिर 100 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? 100 को। 100 में 1 है और 5 है, तो ऐड 100, 1 और 5 = 6, तो हमने 100 में भी क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। और सबसे लास्ट में हम लोग 1000 को ऐड करेंगे। 1000 में 5 और 3 है, तो ऐड 1000, 5 + 3 = 9000, 5 + 3 = 8000, नॉट 9। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया? 8000 यहाँ पर लिख दिया। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट हो गया 8676। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कैसे ऐड करना है। एक बार फिर से देखो, यहाँ पर जब 3 डिजिट हो, तो पहले 1 के तीनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो 2 है, 3 है, 4 है, तो 2 और 3 और 4 को ऐड किया, तो 4, 3, 7 to 9, 9 1, तो यहाँ हमने 9 लिख दिया, देख रहे हो 9 लिखा हुआ है। फिर अब 10 को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? 10 में है 3 है, 0 है, 4 है,
3 है, 0 है, 4 है, तो हमने ऐड किया तो 3 0 4 को होगा 7, तो 7 10 है, यहाँ पर हमने लिख दिया। उसी प्रकार से अब 100 को ऐड करेंगे। 100 में कितना है, 5 है, 2 7 7 + 1 8, तो यहाँ हमने 100 में 8 लिखा। 100 के बाद 1000 को ऐड करेंगे तो 4 2 6 और 6 2 8, तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। और सबसे लास्ट में 10,000 को ऐड करेंगे। 10,000 में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 3 10,000, तो हमारा आंसर हो गया 38,879। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 1 से शुरू करिएगा आप और धीरे धीरे 1 के बाद 10, 10 के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, और जो भी नंबर हमारे पास आएगा हम उसको ऐड करेंगे। 1 में जितने भी नंबर्स होंगे पहले उसको ऐड करना है, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, या 4 बार हो। ठीक है, इतना आसान सा है बच्चों। तो अब होमवर्क टाइम है, ये आज का होमवर्क है। डे 1 का होमवर्क हो गया, लेसन 3 डे 1, लेसन 3 डे 1 का होमवर्क है। डेट डाल दीजिए और 3.1 एक्सरसाइज को आपको बनाना है। जिनके पास किताब नहीं उनके लिए वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, वो वीडियो को पॉज करके मैथ को नोट करेंगे और बना सकते हैं। धीरे धीरे मैं आगे कर रहा हूँ। क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और बनाइए। बुक्स स्कूल के काउंटर से उपलब्ध है, आप स्कूल काउंटर पर आकर के बुक्स को ले भी सकते हैं। बच्चों, जब डे 1 का काम आपका पूरा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ तक का काम जब आप पूरा कर लीजिएगा तो डे 2 हम लोग शुरू करते हैं। तो डे 2 में क्या करेंगे कि डे 2 के लिए अब लेसन 3 डे 2, लेसन 3 डे 2 में एडिशन विथ कैरी, मतलब हासिल वाला जोड़ हम लोग सीखेंगे। ठीक है, बात वही रहेगी। पहले हम 1 को जोड़ेंगे, तो 1 में कितना है, 4 और 6 8 है यहाँ पर, तो 4 और 6 को ऐड कीजिए। तो पहले हमने 4 और 6 को ऐड किया, 4 और 6, ये कितना हो गया 10। अब इस रिजल्ट में जो 8 है उसको ऐड किया तो कितना हो गया 18। अब 18 में हुआ 8 1 और 1 10, 1 में 8 और 10 में 1, तो 1 वाले 8 को 1 के प्लेस पे हमने लिख दिया। और 10 में जो 1 चला गया तो इसको हम लोगों ने यहाँ पर 10 के सामने, देखो यहाँ हासिल में हमने रख दिया। किस में रख दिया, हासिल के रूप में रख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास हो गया, क्या हो गया, तो अब हम लोग फिर ऐड करेंगे। अब 10 को ऐड करेंगे, तो 10 में 1 हमने हासिल से दिया है, 1 है और प्लस 6 है, तो 1 और 6 कितना हो गया 7। अब नीचे 4 है, तो 7 और प्लस 4 बराबर कितना 11, और फिर नीचे 7 है बराबर कितना 18 10। अब 18 10 है, तो 18 10 को लिख सकते हैं 10 10 प्लस 8 10। ठीक है, तो 10 10 प्लस 8 10, ये भी 10 है, 10 10, तो ये 8 10 चला गया 8 के पास में यहाँ पर देखो। और 10 10 जा क्या होता है, 10 इंटू 10 बराबर कितना 100, तो 100, तो 100 पे क्या चला गया 1, तो देखो यहाँ पर 100 पे हमने 1 डाल दिया कैरी में, इसको कैरी दे दिया 1। इस प्रकार से जब हम जोड़ेंगे, अब हम लोग अब 100 को जोड़ेंगे, तो 10 से बच्चों एक कैरी आ चुका है 1, उसके बाद 0 है, तो 1 में 0 जोड़ने पर 1 ही होगा। उसके बाद 8 है, 1 में 8 जोड़ेंगे तो 9 होगा। अब फिर 9 है, 9 में जोड़ेंगे 9 तो 18 होगा। अब 18 को लिखेंगे 10 प्लस 8, तो 800 और प्लस 1000, तो 800 चला गया 8 की जगह पे, और 1000 तो 10 100, 1000 को हम कहते हैं 1000, कितना 1000 1000, ये हो गया 1000। तो देखो ये 1 पर कैरी आ गया, 1000 बना तो 1 पे कैरी आ गया।
तो 100 का कैरी कहाँ चला गया, 1000 पे। 1 का कैरी गया 10 पे, 10 का कैरी गया 100 पे, 100 का कैरी जाएगा 1000 पे, और 1000 का कैरी जाएगा 10,000 पे। यह क्रम चलता चला जाएगा आगे की ओर। अब चलो 1000 को जोड़ते हैं। 1000 में 10 से 100 से कैरी आया था 1, और प्लस पहले से है 5, तो कितना हो गया 6। 6 में जोड़ दिया 3, ये वाला 3, तो हो गया 6 3 9, और 9 में जोड़ दिया ये वाला 3, तो हो गया कितना 12। अब 12 को कैसे लिखेंगे, तो 10 प्लस 2, तो 2000 और 10,000, तो 10 इंटू 1000 बराबर 10,000। और ये 2 मेरा 1000 पे है, तो 1000 पे हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। अब 10,000, तो कितना 10,000, तो 1 10,000, तो ये वहाँ पर फिर देखो 1 यहाँ कैरी हमने कर दिया। अब यहाँ हमारे पास कैरी वाला 1 है और पहले से 1 है, तो बराबर 2 10,000, तो 10,000 में भी 2 आ गया। इस प्रकार से हम कैरी आगे बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे और जोड़ को जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपका ये काम रहा। अब आपका SW हम दे रहे हैं, ये SW है लेसन 3 डे 2 का। दूसरे दिन लेसन 3 में ये जो क्वेश्चंस है इसको आपको अपने कॉपी में लिखना है, और लिख करके आपको क्या करना है, इसको लिख करके इसे बनाना है। जिन बच्चों के पास किताब नहीं उनके लिए हम वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकें। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि पहले इसको कॉलम में आप लिख दीजिएगा ऐसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं बता रहा हूँ, तो 4 2 3 7 8 1 2 6 5 0 4 3 8 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कॉलम में लिख दीजिएगा। यहाँ लिखिएगा 1 10 100 1000 10,000 लिख करके और फिर ऐड करिएगा। क्या करिएगा, फिर ऐड करिएगा। इस क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को पहले कॉलम में लिख लीजिएगा, फिर ऐड करिएगा। इस क्वेश्चन में मिसिंग नंबर भरना है। क्या करना है, मिसिंग नंबर भरना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिसिंग नंबर भर लिए। एक हम आपको भर के बताते हैं। अब यहाँ 1 पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर ये 2 आ जाए। कोई भी दे दीजिए, कोई भी नंबर अपने पसंद से। यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं तो 2 हो जाएगा, 7 5 भी लिख सकते हैं, तो आपकी पसंद। चलिए तो हम लोग कुछ भी एक नंबर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है 9, तो इसमें जोड़ेंगे 3, तो 9 3 12, कैरी गया 1, तो 1 और 3, यहाँ पर 1 है और ये 3 है, तो 1 3 को जब ऐड करेंगे तो 4, 4 में क्या जोड़ेंगे कि 1 हो जाएगा, तो 4 में 7 जोड़ेंगे, तो 4 7 11, 11 का कैरी 1, कैरी यहाँ डाल दिया 1, और 1 हो गया 7 हो गया, तो 1 7 8, 8 में क्या जोड़ेंगे कि 2 हो जाएगा, तो 8 में 4 जोड़ दो, तो 8 4 12, 12 का 2 कैरी 1, और 4 और 1 5, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 में क्या ऐड करेंगे कि 8 हो जाएगा, तो 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आप आराम से इस हिसाब को भी बना सकते हैं।
तो ये मैथ्स हो गए, इस मैथ को भी आप बनाइए। तो इसके साथ हमारा डे 2 हमारा यहाँ समाप्त होता है। बच्चों लेसन 3 डे 3 में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। क्या सीखने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो पहला मेरा प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी बहुत ही आसान है बच्चों। एक एग्जांपल लेते हैं कि तुम 3 में 2 जोड़ो, ऐड 2 and 3, कितना आंसर आया आपको? हाँ सही है, 5 आएगा। अब उल्टा करो, 2 में 3 ऐड करो, ऐड 2 and 3, आंसर कितना आएगा? 5। तो आप सीख ही गए होंगे कि जिनको हमें जोड़ना है उनके क्रम को जब हम बदल देते हैं तो हमारे रिजल्ट में, हमारे सम में कोई अंतर नहीं आता है। तो यही हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी है। समझ में बच्चों बात आ गई? ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है? चलिए एक बार पढ़ते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ एडेंट्स इज चेंज। कह रहा है कि एडेंट्स के ऑर्डर को हम बदल दें तो कहीं कोई अंतर नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक नंबर लिया 2345 और 5587। तो पहले हमने 2345 में 5587 को जोड़ा। तो जोड़िए, 7 5 12, 12 का 2 कैरी 1 ऊपर लिख दिया, 1 4 5 5 8 13 कैरी 1, कैरी के लिए बॉक्स बना हुआ उसमें लिख दिया। तो 1 3 4 4 और 5 9, नो कैरी, 5 2 7। तो आंसर क्या आ गया मेरा? 7932। अब उल्टा करेंगे। अब 5587 में 2345 को जोड़ेंगे। जोड़िए, 7 5 12 का 2 कैरी 1 1 8 9 9 4 13 13 का 3 कैरी 1 1 5 6 6 3 9, नो कैरी, 5 2 7। अब आप देखिए यहाँ भी कितना आया? 7932। यहाँ भी 7932। आंसर में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो इससे हम लोगों ने देखा कि इस प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या समझा कि हम 2 में 3 को जोड़े या 3 में 2 को जोड़े, आंसर दोनों समय, सम हमारा दोनों समय 5 ही होता है, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। इस तरह से हमारा ऑर्डर प्रॉपर्टी बनता है। नंबर 2, ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। चलिए इसको समझते हैं। हम लोग कोई 3 नंबर ले लें, 2 + 3 + 4, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कर लें कि ग्रुप बना दें। 2 में पहले 3 को जोड़िए, तो कितना हुआ? 5। अब 5 में 4 को जोड़िए, तो कितना आ गया? 9। अब फिर इसी नंबर को दोबारा लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए और 4 लिखिए। इस बार उल्टा करिए, पहले 3 और 4 को जोड़िए, तो 7 और 2 में 7 को जोड़िए, 9। तो हम देख रहे हैं कि जब नंबर सेम हो तो पहले किसी 2 नंबर को जोड़ा जाए, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं होता है। तो इसी का नाम है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये किन्हीं 3 नंबर में या 3 से अधिक नंबर भी होता है, तो किन्हीं भी 2 नंबर को पहले जोड़ा जाए, फिर बाद में बचे हुए नंबर को जोड़ा जाए, तो सम में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ देख रहे हो 3 नंबर है 1246, 2689, 3548। अब हम पहले 1246 में 2689 को जोड़ लिया, देख रहे हो यहाँ पर, तो आ गया 3935। अब इसमें हमने क्या जोड़ लिया? 3500
48 को जोड़ा तो मेरा आंसर आ गया 7483। अब उल्टा करेंगे, 2689 और 3548 को पहले जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6237। अब इसमें इस बचे हुए नंबर को यहाँ पर ऐड करेंगे तो दोनों का जो अंतर आंसर है उसमें तो आप लोगों ने देखा कि किसी भी क्रम में हम जोड़ें हमारे आंसर में कहीं कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। तीसरा प्रॉपर्टी है जीरो, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बच्चों तुम 1 में जीरो जोड़ो तो कितना आएगा 1, 5 में जीरो जोड़ो कितना आया 5, 12 में जीरो जोड़ो कितना आया 12। समझिएगा होइएगा कि किसी भी नंबर में जब हम जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर जिसमें हम जीरो को ऐड कर रहे होते हैं सम हो जाता है। ठीक है, तो 1775 में जब हम जीरो ऐड करेंगे तो 1075 ही आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। बच्चों आज डे 3 का आपका होमवर्क हो गया, तो यहाँ पर आप SW डालिएगा, डेट लिखिएगा, एक्सरसाइज लिखिएगा और ये जो आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को बनाइएगा। मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जिनके पास बुक्स नहीं होगा वे आसानी से इस वीडियो से भी देख करके इस मैथ्स को कर सकते हैं। कल हम लोग डे 4 में अगला टॉपिक लेकर के आएंगे अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ एडिशन। तो कल तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2 इन योर मैथमेटिक्स क्लासेस। Today we have learned lesson 3 in day 4. Lesson 3 day 4. Today's very first topic is alternate methods of addition. बच्चों एक चीज़ तो आपको याद होगा इसमें से, किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। चलिए किसी नंबर को लिखते हैं 369। कैसे लिखोगे तो 300 + 60 + 9। एक और नंबर को लिखते हैं 456। कैसे लिखोगे 400 + 50 + 6। इतना काम याद है। तो बच्चों हम लोग दो तरीके से अल्टरनेट मेथड ऑफ एडिशन कर सकते हैं। एक, छोटे वाले जो नंबर है, छोटा वाला नंबर को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में स्प्लिट करके ब्रेक डाउन करके, या दोनों नंबर को ब्रेक डाउन करके स्प्लिट करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके हम इसको बना सकते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एग्जांपल 1, ऐड 665 एंड 225। इसमें बच्चों छोटा नंबर 225 है। छोटा नंबर कौन है 225 है। तो 225 को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। हमने 665 को जैसा था वैसा ही लिखा, 200 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने पर हो गया 200 + 20 + 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पहले वाले में हम लोग अब 100 को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे 100 को जोड़ेंगे। तो 665 में 200 जोड़ दिया तो क्या हो गया 865 हो गया। अब 10 जिसमें लगा कर जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे तो 65 था तो क्या हो जाएगा 885 हो जाएगा। और लास्ट में 1 जोड़ेंगे तो 890 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यह एक टर्म में स्प्लिट किया गया था। एक टर्म को हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। एक एग्जांपल और लेते हैं। 21,432 में 668 को ऐड करना है।
तो 668 को हम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, 600 + 60 + 8। फिर वही वाली बात, पहले हंड्रेड्स को जोड़ेंगे, हंड्रेड्स को हम लोगों ने जोड़ा तो 6 4 10 हो गया, तो 1 1 क्या हो गया 2, तो 21,000 के बदले अब क्या हो गया 22,032। अब उसमें 10 जोड़ दिया तो 92, अब सबसे लास्ट में 1 जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में बदल करके भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम दोनों को ब्रेक डाउन करते हैं, दोनों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एट 535 एंड 415, तो 500 को लिखेंगे 500 + 30 + 5, इसको लिखेंगे 400 + 10 + 5। अब 100 को 100 के साथ जोड़िए, 10 को 10 के साथ जोड़िए, 1 को 1 के साथ जोड़िए, तो 900 + 40 + 10। अब ये 940 हो गया यहाँ पर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 940 अब +10, लास्ट में उस 10 को 1 वाले को भी जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखिए, ऐड 1256 एंड 145, इसको एक्सप्लिट किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तो 1000 + 20 + 50 + 6, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, तो 100 + 40 + 5। 1000 अकेला रह गया, 100 2 है तो 200 + 100, 10 में भी 2 हो गया तो 50 + 40, 1 में 1 है 6 + 5। 1000 को जोड़ के यहाँ अकेला है तो अकेले रह गया, इन दोनों को 100 को जोड़े तो 200 100 300, 50 + 40 90 और 6 5 11। अब इन दोनों को जोड़ा तो 1300, इनको जोड़ा तो 90 + 10, 11 करेंगे 10 + 1 तो 90 + 10 100 + 1 तो 13 + 100 तो 1400 यानी 1401। इस प्रकार से हम ब्रेक डाउन करके एक्सपेंडेड फॉर्म में करके हम इनको ऐड कर सकते हैं। एक तीसरा मेथड है, इसमें हम टेंस को काउंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, टेंस को काउंट करते हैं बारी बारी से। 350 + 65, तो 65 को कैसे लिखेंगे, 6 टाइम 10 + 5। अब एक एक 10 जोड़ेंगे, 350 में एक वो 10 जोड़े तो 360, 360 में एक 10 जोड़े तो 370, 370 में एक 10 जोड़े तो 380, चौथा 10 जोड़े तो 390, पाँचवा जोड़े तो 400, छठा जोड़े तो 410, 6 को 10 जुड़ गया, अब 5 जोड़ देंगे तो 415। इस तरीके से बाई काउंटिंग बाई टेंस करके भी हम क्या कर सकते हैं, हम जो है सो अल्टरनेट मेथड से हम सम कर सकते हैं। तो बच्चों, इस अल्टरनेट मेथड से आपको ये करना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया चौथे दिन का, SW डे 4 एक्सरसाइज 3.4। 3.4 को आज आपको बनाना है। वीडियो को हम धीरे धीरे आगे कर रहे हैं, जिनके पास बुक ना हो वे भी इस वीडियो को देख करके मैथ को कर सकें। वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन डे 5। डे 5 में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम करना है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, क्वेश्चन अब स्टेटमेंट में दिया होगा कि देयर आर 8,256 मेन, 7,888 वुमेन, 1,658 चिल्ड्रन इन अ विलेज। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, यानी गांव का टोटल पॉपुलेशन क्या है। इसको कैसे बनाएंगे कि नंबर ऑफ मेन इन द विलेज इक्वल टू 8,256,
नंबर ऑफ वुमेन इन द विलेज 7,881, नंबर ऑफ चाइल्ड इन द विलेज 1,658, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन अ विलेज, व्हाट इज द पॉपुलेशन, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू, अब इस तीनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और इस वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है। तो बच्चों ये लेसन 3 का आज अंतिम दिन का होमवर्क है, डे 5। एक्सरसाइज 3.5 को क्वेश्चन पढ़ के आपको बनाना है। चलिए एक दो क्वेश्चन को हम बोल कर समझाते हैं आपके होमवर्क को। In October 2012, a fruit seller sold 41,800 banana, 21,260 apples, and 22,650 oranges. Find the total number of fruits sold by him in the month. तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ बनाना सोल्ड, नंबर ऑफ एप्पल सोल्ड, नंबर ऑफ ऑरेंज सोल्ड, और तब सबसे लास्ट में लिखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ फ्रूट सोल्ड्स, और तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन पब्लिक लाइब्रेरी देयर आर 2,465 साइंस बुक्स, 2,948 मैथ्स बुक एंड 1,100 बुक्स ऑफ लिटरेचर। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन लाइब्रेरी, लिखेंगे नंबर ऑफ साइंस बुक इक्वल टू इतना, तो लिख लीजिएगा 2,465, नंबर ऑफ मैथ्स बुक इक्वल टू 2,948, नंबर ऑफ लिटरेचर बुक इक्वल टू 1,100, और सबसे अंत में लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी इक्वल टू, तीनों का सम करके जो आएगा उतना लिख दीजिएगा। ऐसे ही बच्चों आपको एक्सरसाइज 3.5 को आज अंतिम दिन 5वें दिन आपको ये करना है। पाँचवें दिन आपको ये करना है। इस प्रकार से लेसन 3 बच्चों आज आप हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में लेसन 4 लेकर के फिर आते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।